आज मैं आपके साथ गोभी के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी सा, कलरफुल और चटपटा बना है। गोभी का अचार बनाने के लिए मैंने 15 किलो गोभी ले ली है। सबसे पहले तो उनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए और फिर उनको खूब अच्छे से धोया, 3 या 4 बार पानी से धोया। और उसके बाद बारी आती है इन्हें पकाने की। चाहे तो आप खुले बर्तन में पानी उबाल कर उसमें भी हाफ कुक कर सकते हो, लेकिन मैंने इन्हें स्टीम देकर पकाया है। इसमें टाइम तो बहुत लगा क्योंकि स्टीम मेकर इतना बड़ा नहीं था, छोटा था, तो वक्त काफ़ी लगा, लेकिन काम अच्छे से हो गया। और इन्हें हाफ कुक करने के बाद धूप दिखानी थी, वो इसलिए ताकि इनका सारा मॉइस्चर सूख जाए। और ये काम धूप रहते करना था। वैसे ये कुछ चीज़ें सुखाने का काम होता है ना, बड़ियाँ डालने, सब्जी सुखाने तो चिंगेर में करते हैं। टोकरी की तरह ही बड़ा सा होता है, परात की शेप वाला। वो मुझे मिले नहीं तो मैंने फटाफट नीचे चादर बिछाई, ऊपर पॉलीथीन रखा, इन्हें सुखा लिया। और उसके बाद काम आता है इनमें मसाला मिक्स करने का। वैसे एकदम धूप से लाकर गर्म गर्म गोभी में मसाला नहीं डालते हैं, धूप से लाकर इन्हें थोड़ा ठंडा करते हैं, उसके बाद मसाला डालते हैं। और फिर इतनी सारी गोभी में मसाला किस तरह मिक्स करूं, तो मैंने इससे पहले नाशपाती का अचार बनाया था। उसमें जो रेशो मैंने यूज़ किया था ना, बस उसी हिसाब से मैंने इस अचार में मसाले मिक्स किए। वो मैंने 1 किलो बनाया था, तो 1 किलो में सारे जो मसाले थी उनकी क्वांटिटी थी 1-1 टेबलस्पून। बस मेथी और अजवाइन कम थे, नमक मिर्च स्वाद अनुसार, और जो 1 किलो पर ऑयल डाला था ना मैंने, वो था 250 ml। बस उसी हिसाब से जितने किलो अचार था उतना मैंने मसाला ऐड कर लिया। यानी कि 15 किलो गोभी थी तो मैंने 15 टेबलस्पून जीरा डाला है। मतलब उस हिसाब से जितने किलो है उस हिसाब से उतने टेबलस्पून। बाकी मसाले मेथी और अजवाइन हाफ, और जो राई पाउडर था वो 1 किलो पे 3 से 4 टेबलस्पून, उसी हिसाब से 15 किलो में डाले हैं। और फिर जो तेल लिया था वो 1 किलो पर 250 ml लिया था, उसी हिसाब से मैंने इस पे भी डाला है तेल। लेकिन तेल को पहले गरम करके उसमें हींग ऐड कर लिया था, क्योंकि अचार बहुत ज़्यादा था, मसाला मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और अगर छोटे छोटे बर्तनों में मिक्स करती, अलग अलग परात लेती, तो फिर किसी में मसाला ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। इसी वजह से बस धीरे धीरे मसाला मिक्स करती गई। और अब देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, लेकिन एक स्टेप मैंने थोड़ा अलग कर लिया। वो क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ा मसाला बचा कर रखा, थोड़ा मसाला थोड़ा तेल, वो इसलिए कि जब डब्बे में अचार डालूँ तो अचार के ऊपर से वो मसाला डाल दूँगी। कई बार क्या होता है कि जब हम अचार डालते हैं ना, तो सारा तेल मसाला नीचे ही बैठ जाता है। मुझे लगा चलो थोड़ा सा ऊपर से डाल देते हैं। जब डब्बे में सारा तेल डाल दिया, सॉरी तेल नहीं, अचार डाल दिया, तो उसके बाद जितने भी मसाले थे ना, वो मैंने थोड़े थोड़े रखे थे, वो सारे ऊपर से डाल दिए। ऑयल भी रखा था वो भी डाल दिया, और फिर धीरे धीरे इसे मिक्स कर दिया। बहुत नीचे तक तो मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पहले से ही मिक्स था, बस ऊपर ऊपर से मिक्स कर दिया। अब काम आता है इसे धूप दिखाने का। वैसे हाफ कुक तो हम इसे पानी में भी कर चुके हैं, लेकिन जो आधा पकेगा वो तेल और मसालों में पकेगा। इसके लिए 10 से 12 दिनों की धूप तो दिखानी ही पड़ेगी, लेकिन एकदम डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए डब्बा कभी भी। मतलब जहाँ पे धूप भी आती हो, छाया भी हो, वहाँ पे रखना है। और जब अचार बन जाए, अगर किसी को देना चाहते हो तो छोटी छोटी बर्नियाँ बना लीजिए, बस उन्हीं बर्नियों में अचार डालिए, तो आप किसी को दे भी सकते हो। और एकदम मस्त बना था। कलर तो आप देख लो कितना प्यारा आया है, और मसाले भी खूब रचे बसे हैं इसमें, टेस्ट भी खूब सारा है।